नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस लेवल चाहे प्रथम हो, लेवल चाहे द्वितीय हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब की बार रीट मेन एग्जाम के अंदर आपके जो रहने वाला है वो राजस्थान जीके रहने वाला है दोस्तों। और उसी की राजस्थान इतिहास हमने कंप्लीट जो टॉपिक दिए गए हैं वो कर लिए हैं। राजस्थान कला संस्कृति कंप्लीट की ओर है, एक दो टॉपिक बचे हैं। और राजस्थान का जो भूगोल है वो चल रहा है, अभी इसके टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे ये भी हमारे इसी मंथ के अंदर लगभग हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं अगर हम राजस्थानी भाषा के दिए गए या फिर अदर जैसे हमारे राजनीति विज्ञान के भी कुछ टॉपिक है तो वो इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जो हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के अंदर साइकोलॉजी 20 नंबर का पार्ट दिया गया है। साइकोलॉजी की भी क्लासें रेगुलर लग रही है तो वो क्लासें भी आप अटेंड करते जाइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी क्लासें हैं वो चल रही है दोस्तों। राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 14 रहेगी और 14 राजस्थान की मर्दाएं यानी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दो चीज है, क्लास शुरू कर देंगे लेकिन आपका 1 मिनट का समय लेता हूं कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं राजस्थान की मर्दाएं, सबसे बड़ी बात आती है क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। सर्वाधिक क्वेश्चन यही एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। तो ये चीजें आपको आज की इस क्लास में संपूर्ण जानकारी शॉर्ट नोट्सों के द्वारा मिलेगी। जो आप 2-2 घंटे की क्लासों में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं वो इस छोटी क्लास में आज संपूर्ण अध्ययन है वो कर लेंगे दोस्तों। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में दी गई है, नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में अपलोड कर दिए गए हैं तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी मेरे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मिट्टियों की, राजस्थान की मृदाएं दोस्तों। कौन कौन सी मृदाएं कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी मृदा कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। तो चलिए मित्रों, धरातल की ऊपरी सतह जिसमें किसी भी फसल पैदा करने की क्षमता हो मृदा यानी मिट्टी कहलाती है या कहते हैं दोस्तों। जो धरातल की ये ऊपरी परत है ना, जिसमें हम कोई सा भी बीज डाल दो उसका पौधा निकल आता है, इसी को कहा जाता है मिट्टी दोस्तों। समझ गए? इसमें जीवांश व खनिजांश होते हैं, जीवांश व खनिजांश इस मिट्टी के अंदर, इस मृदा के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए राजस्थान की मृदा प्रदेश, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है उसी के अकॉर्डिंग हम मृदाओं की यहां पर बात करेंगे दोस्तों। जो भी साथी क्लास ले रहे हैं, शायद आपने क्लासें अटेंड की होगी, जो लंबी क्लासें थी, बहुत ही विस्तृत आपको अध्ययन करवाया गया है। हमारा एक ही मिशन रहता है मित्रों, आप हमारी जो क्लास रहेगी एनसीईआरटी और जो हमारा बोर्ड है आरबीएससी, इसकी जो किताबें चलती है इन्हीं का निचोड़ यहाँ पर हम लेकर आएंगे दोस्तों। और यहीं से पेपर में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है आपको मिलता है दोस्तों। तो राजस्थान में मृदा प्रदेशों में पहला आता है काली मिट्टी प्रदेश। काली मिट्टी, देखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र जिले देखिए कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में विस्तृत है। जो कोटा संभाग है हमारा, उसके अंदर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी दोस्तों। पहली क्लास थी जिसमें आपको संभाग के अनुसार जिले मैंने बतवाए थे, जिससे क्या होता है जैसे हम मिट्टियां पढ़ रहे हैं, अब यहां पे मैंने सीधा लिख दिया कि कोटा संभाग, मैंने लिख दिया यहां पे कोटा संभाग। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि काली मिट्टी आपको सर्वाधिक मिलती है वो कहां पर मिलेगी, कोटा संभाग के अंदर मिलेगी दोस्तों। अब देखिए कोटा संभाग की तो हमने बात कर ली। काली मिट्टी है जो कपास, गन्ना और गेहूं जैसी फसलें उत्पादित होती है इसमें। कहने का मतलब किन फसलों के लिए उपयोगी है, कपास, गन्ना और गेहूं के लिए दोस्तों। आगे देखिए काली मिट्टी के अंदर लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है,
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। निम्न में से कौन सा तत्व है काली मिट्टी में नहीं पाया जाता या ये पाया जाता है? तो काली मिट्टी में लोहा है, चूना है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये पाए जाते हैं दोस्तों। अगली हमारी जो मिट्टी आती है वो आती है कच्छारी मिट्टी दोस्तों। कौन सी है? कच्छारी मिट्टी, जलोढ़ या भूरी मिट्टी जिसको हम कहते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदान के बनास बेसिन में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदान है हमारा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जो हमारा भौतिक प्रदेश है, उसका जो बनास नदी का बेसिन है उसमें सर्वाधिक आपको कच्छारी मिट्टी मिलेगी दोस्तों। ये मिट्टी नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई जाती है। कच्छारी मिट्टी नदियों के साथ बहाकर लाई जाती है दोस्तों। अब देखिए ये मुख्यतः धौलपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। अब बहुत सारे साथी ये भी बोल देंगे कि सर कोटा में तो आपने पहले भी बता दी मिट्टी काली मिट्टी। तो मित्रों ये नहीं है कि पूरे कोटा के अंदर ही कच्छारी है, छोटा सा भाग लग सकता है जिसमें कच्छारी मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। कच्छारी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, इसमें गेहूं, जवार, सरसों जैसी फसलें उत्पादित होती है। तो मुख्यतः इसमें गेहूं, जवार और सरसों है ये उत्पादित की जाती है दोस्तों। कच्छारी मिट्टी को ही जलोढ़ या भूरी मिट्टी भी कहते हैं, जो क्या होती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है दोस्तों। कच्छारी में ही अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती है, एक जलोढ़ भी होती है, भूरी मिट्टी भी होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, लेकिन ये सभी आती कच्छारी के अंदर ही है दोस्तों। इस वजह से कच्छारी मिट्टी को जलोढ़ और भूरी मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। इस मिट्टी में फॉस्फेट व कैल्शियम तत्वों की कमी होती है। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए यहां से, फॉस्फेट व कैल्शियम तत्वों की इसमें कमी मिलेगी। नाइट्रोजन इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। किसकी? फॉस्फेट कैल्शियम कम है लेकिन नाइट्रोजन कच्छारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ये कच्छारी मिट्टी हो गई। अगली मिट्टी देखिए, अगली है लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी दोस्तों। लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी, इस प्रकार की मृदा का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है दोस्तों। लाल दोमट या लाल लोमी जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कायांतरित चट्टानों का जो अपक्षय होता है उसके द्वारा होता है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान के दक्षिणी भाग अधिकतर जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के अंदर, इसके अलावा जो माही बेसिन है, माही नदी का बेसिन है, उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, उसमें ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़ और जोड़ लो। इन जिलों में लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। मक्का व गेहूं जैसी फसलें इसमें उत्पादित होती है। मक्का व गेहूं जैसी फसलें इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, समझे। यहां पे लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से किस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड अधिक माया जाता है? या लाल दोमट या लाल लोमी मृदा का लाल रंग क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगली चौथी जो हमारी मिट्टी आती है वो आती है पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। देखिए अरावली पर्वत के सारे ये मिट्टी उदयपुर, अजमेर, अलवर, सिरोही जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। जिन जिलों में हमारी अरावली पर्वतमाला है उन जिलों के अंदर जो अरावली है इसके क्षेत्र में ये पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चीज़ राजसमंद में, तो राजसमंद में भी मिल जाएगी आपको ये मिट्टी, नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो आपको पता करना है कि अरावली पर्वत है उसके सारे मतलब जहाँ पर भी जिस भी जिले में अरावली पर्वत है वहाँ पर ये मिट्टी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी दोस्तों। ये मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि कार्यों के लिए अच्छी मिट्टी नहीं है दोस्तों।
कंकड़ पत्थर से प्रभावित मिट्टी है, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी और पर्वतों के अंदर कंकड़ पत्थर है, तो इसमें क्या मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, जिसमें पोटास तत्व की अधिकता के कारण फसलों में सुगंध पाई जाती है। यह नहीं है कि इसमें कोई भी फसल नहीं बोई जाती, फसलें बोई जाती है, लेकिन पोटास की अधिकता होती है, फसलें इसमें बोई जाती है, उन फसलों के अंदर एक सुगंध है वो पाई जाती है, पोटास की सुगंध दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों में पोटास की सुगंध रहती है, पर्वतीय मिट्टी के अंदर दोस्तों। अगली जो हमारी पांचवी मिट्टी आती है वो आती है सिरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। कहाँ पर, नागौर, पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में ये विस्तृत है दोस्तों। सिरोजम या पूरी मरुस्थलीय नहीं है, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी है ये। तो ये कहां पर है, अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली का जो पश्चिमी सीमावर्ती भाग है या पूर्वी थोड़ा सा सीमावर्ती जयपुर का जिला आता है, जैसे यहां पर ये देखने को आपको मिलेगी दोस्तों। इस मिट्टी में बाजरा, मूंग और मोठ जैसी फसलें सर्वाधिक होती है, जैसे नागौर है, पाली है, सीकर है, अजमेर है, यहाँ पर आपको मोठ, मूंग ये फसलें सर्वाधिक बोई जाती है बरसात ऋतु में, कारण कि जो ये सिरोजम मिट्टी है इसमें इनकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है दोस्तों। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन एवं अन्य जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट, जो भी साथी इन जिलों से हैं, मूंग, मोठ, बाजरे की खेती करते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन की, कार्बनिक पदार्थों की कमी है, जिप्सम की इसमें कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो इन चीज़ों का आप छिड़काव कीजिए, समझ गए। यह है आपकी सिरोजम मिट्टी। छठवीं मिट्टी जो हमारी आती है वो आती है लाल बलुई मिट्टी दोस्तों। कौन सी है, लाल और बलुई मिट्टी। देखिए जालोर, सिरोही और पाली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें यह मिट्टी विस्तृत है। जालोर, सिरोही और पाली का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर आपको लाल बलुई मिट्टी मिलेगी दोस्तों। यह मिट्टी भी सिरोजम मिट्टी की तरह बाजरा, मूंग और मोठ जैसी फसलें इसमें होती है दोस्तों। लोहे सल्फाइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अलग क्वेश्चन बन गया आपका, लाल लोमी थी, अब यहाँ पे लोहे सल्फाइड के कारण है, जो लाल बलुई मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। अगली सातवीं जो हमारी मिट्टी आ रही है ये आ रही है धूसर मरुस्थलीय नहीं है, यह है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है ये। देखिए सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। मरुस्थलीय जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू, इधर हम चलें तो पाली, जालोर, ये जो जिले हैं ना, इन जिलों के अंदर लगभग ये मान के चलिए 12 जिले, मरुस्थलीय जिले हैं ना 12 जिले, उनमें पाई जाती है ये मिट्टी। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ये चीज नोट रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बन सकती है ये आपके लिए। ये मिट्टी बाजरा, मूंग, मोठ जैसी फसलों के उत्पादन में सक्षम मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान में हम जाते हैं तो हमें सर्वाधिक बाजरा ही मिलता है या मूंग मिलते हैं, तो इनमें क्या है, ये सक्षम है दोस्तों। इसे नमकीनी या प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। नमकीनी क्योंकि ये मिट्टी है, इसको अगर चखते हैं तो ये क्या होती है, खारापन देती है, नमक जैसी है, नमक का जैसा स्वाद होता है उसी प्रकार का इस मिट्टी का स्वाद होता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का पानी है खारा, उस वजह से दोस्तों। प्यासी मिट्टी क्योंकि बारिश ही नहीं होती तो प्यासी मिट्टी है ही दोस्तों। ये मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 12 जिलों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी है दोस्तों। अगली 8वीं जो हमारी मिट्टी आ रही है वो है मिश्रित लाल काली मिट्टी दोस्तों। मिश्रित है लाल और काली मिट्टी। कहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर पाई जाती है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर,
बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुछ प्रतापगढ़ का भी हिस्सा आता है इसके अंदर। तो इन जिलों के अंदर मिश्रित लाल मिट्टी भी आपको, मिश्रित लाल काली मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब देखिए जो ये मिश्रित लाल काली मिट्टी है ना, इसमें फास्फेट, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व है ना, इनकी बहुत ही कमी है दोस्तों। इनकी क्या है, इसमें कमी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज। और मिश्रित लाल काली मिट्टी है, ये मक्का व कपास की फसल के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मतलब मक्का व कपास की खेती इस मिट्टी के अंदर की जाती है दोस्तों। आ गया समझ में ये आपका इंपॉर्टेंट चीज। अगली नवी जो हमारी मिट्टी आ रही है वो आ रही है लवणीय मिट्टी दोस्तों। लवणीय कहाँ पर मिलेगी? लवणीय मिट्टी कहाँ पर? जहाँ पर झीलें हैं खारे पानी की, वहाँ पर। देखिए ये मिट्टी बीकानेर, जालोर, गंगानगर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा सांबर झील का क्षेत्र है, नावा झील का क्षेत्र है, डीडवाना झील का क्षेत्र है, डेगाना झील का क्षेत्र है, लोणकरणसर का है। तो यहाँ पर जो जिले हैं इनके आसपास के क्षेत्र में आपको लवणीय मिट्टी मिलेगी दोस्तों। ये इस मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है, समझे आप यहाँ पे। इस कारण ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें अगर आप खेती करेंगे ना, खेती होगी, पौधा बनेगा, लेकिन पौधा बोना ही रह जाएगा, फसल उत्पादन नहीं देगा दोस्तों। अगली और हमारी 10वीं जो मिट्टी आती है वो हमारी मिट्टी है बूरी मिट्टी दोस्तों। ये मिट्टी बनास नदी के परवा क्षेत्र वाले जिले जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाईमाधोपुर के अंदर बूरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बूरी मिट्टी में देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्व हैं इनकी कमी पाई जाती है, और ये कृषि कार्यों के लिए क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। बूरी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपजाऊ है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या रहती है, कमी रहती है दोस्तों। ये थी राजस्थान की मिट्टियां। अब हम आगे बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है मिट्टियों का, उनमें राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा की संरचना, प्रकृति एवं संबंध क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये रही एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स और वर्टिसोल्स। ये 5 प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है, ये 5 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान के अंदर पाई जाती है। चलिए इनकी थोड़ी थोड़ी सी जगह देख लेते हैं, कौन सी मिट्टी कहां पर राजस्थान में हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो पहली जो हमारी मिट्टी है वो है एरिडीसोल्स दोस्तों। एरिडीसोल्स राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन से क्षेत्र? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के कुछ क्षेत्रों में एरिडीसोल्स मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। एरिडीसोल्स शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। दूसरी जो मिट्टी है वो है अल्पीसोल्स दोस्तों। अल्पीसोल्स राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है अल्पीसोल्स मृदा। अगली है एंटीसोल्स। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है, हल्का पीला या भूरा होता है दोस्तों। और एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आपको मिल जाएगी। मरुस्थलीय जिलों के अंदर एंटीसोल्स जो मृदा है वो देखने को मिलेगी। अगर सर्वाधिक जिलों की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जिलों के अंदर पाई जाती है अल्पीसोल्स, सर्वाधिक क्षेत्रों पर है एंटीसोल्स दोस्तों। 2 क्वेश्चन है ये आपके अलग अलग। चौथी जो मिट्टी आती है वो आती है इनसेप्टिसोल्स। ये मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। इसके अलावा ये मिट्टी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में जलोढ़ मृदा के जो मैदान है वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल्स। हर जगह मिल जाएगी, चाहे शुष्क हो चाहे आर्द्र हो जलवायु, ये जगह जगह मिलती है दोस्तों। और 5वीं जो मिट्टी है वो है वर्टिसोल्स दोस्तों। इस मिट्टी में
अत्यधिक क्ले पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है दोस्तों। तो काला रंग, काली मिट्टी कहां पड़ती, कोटा संभाग में। तो वर्टिसोल राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी वो का वो आपका कोटा संभाग हो गया दोस्तों। वर्टिसोल्स कोटा संभाग के अंदर पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान की मिट्टियां और वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान में कौन सी मिट्टियां हैं, दोनों चीजें हमने देख ली। अब आगे हमारे आता है राजस्थान की मृदाओं के अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो दोस्तों, ये भी आपको याद रखने। पहला देखिए, चंबल और माही बेसिन में मुख्यतः लाल काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल और माही बेसिन के अंदर, पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चंबल और जो माही बेसिन है उसमें मुख्यतः लाल काली मिट्टी पाई जाती है। केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, करनाल में। केंद्रीय की बात हो रही है, ये राज्य की नहीं है। केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जिले में स्थापित है। तो राजस्थान की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर। आगे देखिए, मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने से वह अम्लीय हो जाती है। कोई भी मिट्टी है, अगर उसमें चूने की मात्रा कम हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, जिससे उसे अम्लीय मिट्टी यानी चूने का पाउडर मिलाकर अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। यानी अम्लीय जो मिट्टी है, ये जो हमारी अम्लीय मिट्टी है, चूने की मात्रा कम है तो उसको अम्लीय मिट्टी हम कहेंगे। अम्लीयता मिट्टी की दूर करने के लिए उसमें हम क्या मिलाएंगे, चूने का पाउडर मिलाएंगे दोस्तों, समझ गए यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे सारीय या लवणीय मिट्टी कहते हैं दोस्तों। सारीय या लवणीय मिट्टी, जो पश्चिमी जिले हैं 3-4 उनके अंदर, या जो खारे पानी की जिले हैं वहां पर देखने को मिलती है हमें ये। अब सारीय मिट्टी की जो सारीयता या लवणता उसको हम कैसे कम करें। सारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाने से उसकी सारीयता है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। सारीय मिट्टी में अगर हम जिप्सम मिला दें, अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाना है और सारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाना है, दोनों चीजें याद रखनी है आपको। सिंचित भूमि को चाहे भूमि तथा असिंचित भूमि को बरानी भूमि कहते हैं। सिंचित भूमि को चाही भूमि और असिंचित भूमि को बरानी भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बचता है हमारे मृदा का अपरदन। चलिए देखते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा के आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन कहलाता है। जब तेज हवा चलती है, साथ में आपको पता होगा धूल के कण भी उड़ते रहते हैं, अपरदन है। तेज बारिश होती है जिससे कटाव होता है तो मृदा को साथ लेकर जाता है पानी, क्या है, अपरदन है, समझ गए। और मृदा अपरदन को ही मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, एक साथ नहीं, धीरे धीरे वो उपजाऊ क्षमता कम हो रही है तो उसकी क्या हो रही है, मिट्टी की मृत्यु हो रही है। मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है क्षैतिज या परत अपरदन दोस्तों। क्षैतिज या परत अपरदन ये वायु या जल द्वारा थार रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान में होता है दोस्तों। तेज मूसलाधार वर्षा होने से मिट्टी जल में घुलकर बहकर चली जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। या तेज आंधियां चलने से भी मिट्टी आंधियों के साथ उड़कर चली जाती है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। चाहे तेज बारिश हो, चाहे तेज आंधियां चले, और पश्चिमी राजस्थान में तो तेज आंधियां चलती है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, शायद नींद ना आने लग जाए आपको, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करिए, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती है। कमेंट आने चाहिए फटाफट सभी साथियों के। इसे ही परत या आवरण या क्षैतिज अपरदन के नाम से जानते हैं दोस्तों। परत या क्षैतिज जो है, इसके बारे में और देखिए, यह अत्यधिक हानिकारक होता है क्योंकि इस अपरदन में मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के साथ बहकर चली जाती है, जिससे मृदा की उर्वरकता है वो कम हो जाती है और जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार का अपरदन सर्वाधिक आपको जैसलमेर जिले में मिलेगा, न्यूनतम आपको धौलपुर जिले के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों।
तो कमेंट कीजिए सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है। दूसरा जो अपर्दन होता है वो होता है लंबोत या अवनालिका अपर्दन। यह अपर्दन जल या नदियों के बहाव से होता है दोस्तों। इस प्रकार का जो अपर्दन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा करौली व सवाई माधोपुर जिलों में होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है तो चंबल नदी। किस जिले की बात करें तो करौली सवाई माधोपुर। इस प्रकार के अपर्दन से कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दी जाती है जिससे कि वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यह हो गया आपका परत और अवनालिका अपर्दन और यह थी राजस्थान की मिट्टियां। सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा कमेंट साथ में करना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आज देखते हैं आप सभी साथियों का उत्तर, किन किन साथियों का ये सही होता है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और जो साथी 5 मित्रों के पास शेयर कर दें वो कमेंट करके जरूर बता दें दोस्तों। 5 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।